किस्से बताता हूँ। दोनों जगह लड़कों ने ही चोट खाई है। एक जिसकी डेड बॉडी आज निकली। क्यों निकली? क्योंकि किसी समय में जो लड़की थी ना, वो उससे बात करती थी जब वो स्कूल में था, और नाम नहीं लूँगा उसका मैं। बात करती थी, उसके बाद में समय निकला, लड़की बाहर चली गई, लड़का गाँव में रह गया और कुछ नहीं कर पाया। मतलब घर में रहता था, ऐसे ही कुछ घर के काम करता था, बाकी लाइफ में उतना सफल नहीं हो पाया, और वो लड़की बाहर निकल करके थोड़ी सफल हो गई, पढ़ लिख ली। लड़का बहुत परेशान हो गया। उसने लड़की ने उसको सीधा बोल दिया कि देखो, तुम मेरे स्टेटस को मैच नहीं करते, तुम अपनी अलग लाइफ देखो, मैं अपनी अलग लाइफ देखती हूँ। ये हो गया। लड़की की शादी लग गई। जैसी लड़की की शादी कहीं और लगी, आज उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। जब उसने देखा कि आगे की प्रोसेस जारी है, 2 दिन बाद शादी है, लड़का चला गया। एक दूसरा, एक बंदा 39 साल की एज हो गई उसकी, 39 साल तक के उसने शादी नहीं करी, 7-8 साल से एक बैंक मैनेजर के पीछे लगा हुआ था। लड़की बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रही। तो उस लड़की के पीछे वो इतने साल से लगा था। लड़की किसी और के साथ उसको दिख गई, उसने उसमें वो किया। फेसबुक में वो लड़की उससे बात कर रही थी, नहीं कर रही थी, जो भी था, लेकिन ये प्यार लगभग दोनों तरफ एक तरफा टाइप का था। लड़की को उसको क्लियर कर देना था, फेसबुक में ब्लॉक कर देना था। लड़की ने फेसबुक में भी ब्लॉक नहीं किया, बाकायदा उसका फ़ोन उठाती थी, रिस्पॉन्स देती थी। वो लड़के को जब ज़्यादा हो गई तो लड़के से उसकी, मतलब जो जिसके साथ उसने उसको देखा, किसी और एक तलाकशुदा इंसान के साथ में, मर्द के साथ में, तो उस लड़के ने विरोध किया। जब लड़के ने विरोध किया तो वो तलाकशुदा जो था, वो भी बैंक में मैनेजर था, उसने इधर उधर से गुंडे लगवा दिए, गुंडे लगवा करके उस लड़के को पिटवा दिया। लड़के को पिटवा करके उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगवा दिए, और भी मतलब दुनिया भर के केस लगवा दिए। अच्छा है कि 354, 376 जैसे आरोप उस लड़के पे नहीं लगे, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। दोनों तरफ लड़कों ने चोट खाई। क्यों खाई? लड़के क्योंकि बेवकूफ़ बन जाते हैं। लड़कियों के साथ भी धोखा होता है, लेकिन आज का टॉपिक जो है लड़कों के लिए बोल है। तो लड़के यहाँ पे बेवकूफ़ बनते हैं, और लड़कियों को भी मैं ऐसी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत करिए। अगर आप रिश्ते को निभा नहीं सकती हैं तो किसी लड़के का समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। जैसे वो लड़के के साथ हुआ, 39 साल की एज में वो पहुँच चुका है, और एक लड़का जो आज मर चुका है। अगर आप ये देखिए कि सामने वाला आपको सीरियस ले रहा है क्या? अगर सामने वाला सीरियस ले रहा है, या वो लड़का अनमैरिड है, हो सकता है भविष्य में आपके साथ रहने के सपने देख रहा है, तो उसके साथ में इस तरह का खिलवाड़ करना उसकी ज़िंदगी से खेलने के बराबर है। ऐसा करना प्लीज़ गलत करिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, आज वो लड़के ने अपने साथ ये सब कर लिया। हो सकता है कि वो उस लड़की को नुकसान पहुँचा देता, उसके परिवार वालों को नुकसान पहुँचा देता, ज़िम्मेदार कौन होता? और जब प्यार में टूटा हुआ आदमी होता है ना, उस उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो प्लीज़ कभी कभी ये जो मजाक होते हैं ना, बहुत भारी पड़ जाते हैं, और ये मजाक किसी की जान लेकर के, जैसे उस लड़के के साथ हुआ, आज उसकी जान चली गई है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत दुख है उसके लिए, बहुत अच्छा लड़का था वो। लेकिन ऐसा प्लीज़ मत करिए, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के जो किसी और के दिल से खेलते हैं। इसके अलावा एक घटना और बताऊंगा। फेसबुक के जरिए एक लड़का था, जबलपुर की ये घटना है, मध्य प्रदेश की। फेसबुक में बात किया, लड़की ने अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो उसमें एडिटिंग करके, और ये वो जो भी है, किसी और की फ़ोटो बेचती थी, जो भी है, बहुत सुंदर दिख रही थी फेसबुक में। लड़का उससे प्यार में पड़ गया, 2 साल तक की उसने चैटिंग करी, लड़की को बुलवाया, लड़की इंदौर से मिलने के लिए आती है, और जब वो लड़का उसको देखता है सामने से, तो लड़की कुछ और, जो वो फेसबुक में दिख रही थी तो कुछ और थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो चेहरे में और एडिटिंग और दुनिया भर का जो भी था, या किसी और की फ़ोटो भेजी थी, पता नहीं। लेकिन जब लड़के को सामने वो चीज़ नहीं दिखी, तो वो लड़के का दिल टूट गया। उस लड़के ने उस लड़की की भेड़ाघाट में, जबलपुर के पास भेड़ाघाट है, वहाँ पर हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में खुद को भी गोली मार ली। ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी ये प्यार जो होता है ना, बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे तेजाब फेंकना, चाकू मार देना, ये सब कर देना, ये सब अपराध इन एक तरफा प्यार हो गया, या प्यार में धोखा हो गया, इन सब चीज़ों पे पड़ता है। तो प्लीज़, अगर आप एक तरफा प्यार करते हैं तो किसी के पीछे मत पड़िए। और दूसरी चीज़, अगर आप प्यार को निभा नहीं सकते तो प्लीज़ किसी की लाइफ बर्बाद भी मत करिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी सुसाइड करती हैं प्यार में धोखा खाने के बाद में। उनके साथ में लड़के लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको पूरा उनके साथ में रहते हैं, सपने दिखाते हैं, और बाद में धोखा देते हैं। और लड़कियां भी सॉरी, लड़कियां भी जो होती हैं, वो इस ऐसे किसी पे भी भरोसा ना करें।
कि उसके साथ लिव इन में रहने लगीं या उसके साथ में फिजिकल होना चालू कर दिया। हाँ, अगर आप एंजॉय के तौर पे लेके चल रहे हो तो भी सामने वाला आपको पता नहीं है कि उसको किस वे पे लेके चल रहा है। तो कभी कभी ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ किसी की लाइफ से खेलना बंद करिए। चाहे ये सिर्फ मैं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सभी के लिए ये जो वर्ड है यूज कर रहा हूँ कि प्लीज़ किसी के भी साथ मत खेलिए। और अगर अनमेरिड हैं तो प्लीज़ ऐसा, अगर सामने वाले से आप शादी ब्याह नहीं कर सकते तो टाइम पास भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी की लाइफ बर्बाद करने वाली होती हैं। हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। कई लड़के तेजाब फेंक देते हैं, कई लड़के गोली मार देते हैं। तो ये सब घटनाएं घटती हैं, तो प्लीज़ अपराध को निमंत्रण मत दीजिए। कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ता है। ऐसे मजाक बिल्कुल मत करिए कि किसी की लाइफ बर्बाद हो, या आपकी लाइफ बर्बाद हो, या आपकी फैमिली को इससे दिक्कत हो। तो सावधान रहना है, कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। क्या विचार हैं आपके, कमेंट करिए। चैनल को पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सावधान रहिए। और किसी से भी मजाक करने से पहले 10 बार सोचिए।